क्रेडिटर ऑफ ₹10,000 इज नॉट लाइकली टू अराइज। यार क्रेडिट वही बोले जा रहे हो, आगे बोलो। डेबिट साइड कब आते हैं? तो क्रेडिटर को क्या किया हमने? डिक्रीज किया तो फायदा हुआ नुकसान? नुकसान हुए। क्रेडिटर तेरे कुत्ता निकलवा दिया कुत्ते ने, तेरा नुकसान कर देना मैंने आज। क्रेडिटर तेरी लाइबिलिटी नहीं है, भूल गया। वैसे तू बिजनेसमैन बनता इतना तगड़ा। चलो क्या इफेक्ट होगा फिर पूरा बता। बाय क्रेडिटर्स। हाँ गुरजीत खड़ो। 12,000 के हमें दे रखा है स्टॉक। एडजस्टमेंट में लिखा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। रीवैल्यूएशन में कितना आएगा और बैलेंस शीट में कितना आएगा? स्टॉक ओवर वैल्यूड है 20% से। डेली रिवाइज करोगे, सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं रिवाइज करने जो सिर्फ किए जा रहे हैं। स्टॉक 12,000 है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। कैसे निकाला? 20% ऑफ ट्वेल्व अपॉन, ठीक है। या तो मतलब हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी। एक्चुअल हमेशा कितना बोला था? 100। कितने परसेंट अबव है? नीचे कितना हो गया? इंटू 12,000। कितने का आ गया एक्चुअल स्टॉक? 10,000 का। पहले कितना दिया था कितना? 2,000 से क्या करना है? डिक्रीज। किस साइड आएगा? तुम्हारे क्या हो गए? और बैलेंस शीट में कितना रह जाएगा स्टॉक? 10,000। याद है ना पॉइंट? या तो x से करोगे या 100 से करोगे। 100 से तो कैसे याद कराया था? ऊपर क्या रखो और बार 100। ओवर है तो नीचे ऐड करके, अंडर है तो नीचे माइनस करके। चलो कहाँ तक दिया था मैंने क्वेश्चन? 78 था ना अपना लास्ट क्वेश्चन। डाउट बोलो पहले फटाफट। नेक्स्ट वीक का शेड्यूल सुन लो पहले थोड़ा सा। नेक्स्ट क्लास में सबके पास बुकलेट होनी चाहिए, रिवीजन बुकलेट। संदीप तेरे को मिल चुकी है बुकलेट असाइनमेंट वाली, जो कॉन्सेप्ट्स वाली? दी होगी यार। चलो अभी लेकर जाना फिर अगर आज। नेक्स्ट क्लास में एक तो वो तीनों टेस्ट ऑफ चेंज इन पीएसआर जो उसमें दे रखे हैं पीछे, जो बुकलेट दी है तुम्हें, ठीक है, प्लस ओवरऑल रिवाइज करके आओगे कहीं से भी अपना चेंज इन पीएसआर। डाउट्स तुम पूछोगे, सर इस असाइनमेंट का ये नहीं हुआ, सर इस इलस्ट्रेशन का ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, सर ये वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन का ये वाला पॉइंट दोबारा बता दो, सर प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन में एक थर्ड क्वेश्चन बता दो। मतलब जहाँ से भी कहीं से भी तुम्हें डाउट दिखते हैं तुम उस दिन अपने डाउट्स पूछोगे पहले। क्लियर? मतलब थॉरली कौन सा चैप्टर रिवाइज करके आना है तुमने मंडे को? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ आ गई? मतलब वही मंडे को हमने रिवाइज नहीं करना। मंडे को तो क्या लेकर आओगे? अपने डाउट्स लेकर आओगे जहाँ से कोई भी डाउट होगा। हाँ मंडे को हम डिस्कशन वही कर रहे होंगे चेंज इन पीएसआर की। टेस्ट विल बी ऑन वेडनेसडे। ठीक, टेस्ट में अपने आप देता चलूँगा बीच में। नेक्स्ट आ गया अपना फ्राइडे। फ्राइडे को सेम वही जो चेंज इन पीएसआर में, वही सेम किस पे चलाएंगे हम? एडमिशन पर। चेंज इन पीएसआर और एडमिशन का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? सेम है। यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट, वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट, बट चेंज इन पीएसआर में एक एक्स्ट्रा टॉपिक इस चीज़ का एडजस्ट। और फ्राइडे को रिवीजन, मंडे को टेस्ट। तो मंडे को हम क्या क्लोज कर देंगे? अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब आज क्या डे हुए? फ्राइडे। हाँ उससे नेक्स्ट जाके मंडे को क्लोज हो रहा है अपना अगेन टिल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, क्या नाम, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कि उससे पहले पहले योग्य हमारे 4 चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। हाफ ईयरली में जिसको जुलाई वगैरह में भी एग्ज़ाम है उनको 4 to 5 चैप्टर्स आएंगे। और सितंबर में 99% स्कूलों में आती है फर्स्ट बुक। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम अपनी ये रिटायरमेंट, अगर अपना वेकेशन में हो जाए, डेथ एंड डिसोल्यूशन,
विद इन जुलाई तो डेफिनेटली हो जाए, ताकि अगस्त में तो वैसे हमने सेकंड बुक करनी है। टारगेट बता दूं क्या रहता है, अगस्त एंड तक हम कितनी बुक्स कर लेते हैं अपनी, 2। सितंबर मंथ में सिलेबस चलता है बट बड़ा लाइट पेस पे, रीज़न सितंबर में तुम्हारे क्या आ जाते हैं, एग्ज़ाम। सितंबर हम हर बार ऐसा होता है सिलेबस नहीं रुक सकता, सिलेबस होगा बट घर पे होमवर्क नहीं होता है सच कुछ। तो थर्ड बुक हम ज़्यादातर कैसी करते हैं, क्लास में करते हुए चलते हैं ज़्यादातर, ठीक, ताकि वो आराम से होती भी रहे और पेपर भी तुम अपने ढंग से देते रहे। चलो निकालो बच्चे पहले तो अपने डाउट्स। हाँ जी बोलो बच्चे, कौन सा कह रहे थे, 71 निकालो बच्चे 71। इंपॉर्टेंट लगाना बच्चे 71 पर। करो बच्चे करो, भावना कर बच्चे कर, लास्ट में आके नहीं बात बनेगी, सच कह रहा हूँ मैं। अभी बनाओ, पहले तो पिछले वाले टॉपिक भी थोड़े थोड़े करने हैं तुमने, जो साथ साथ चल रहा है उसको तो 100% प्रिपेयर रखो ना बच्चे अपने। 71 देखो जल्दी से। देखो नॉर्मली तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ना, क्या लिखे रहे, फर्स्ट एडजस्टमेंट, रहना कितनी कैपिटल लेकर आई है, 40,000, और कैपिटल ऑफ बादल एंड बिजली विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रहनाज कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। केस तो तुम्हें पता है कि न्यू पार्टनर से उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देंगे, फर्म की कैपिटल आ जाएगी, उसको न्यू रेशियो में बांट देंगे, वो 2 बैलेंस कैरी डाउन होंगे और बैलेंस फिगर 2 करंट बाय करंट डाल देंगे। ये तो हमें पता था, ये नॉर्मल क्वेश्चन में पता है जहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना हो। बट इन दिस क्वेश्चन बैलेंस शीट में आपको कैपिटल के बैलेंसेस भी दिए और करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हैं। जब कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हो तो हम कितने अकाउंट बनाते थे, 2। कैपिटल कौन सी है, फिक्स, तब कौन कौन सा बनता था, कैपिटल भी बनता है और करंट भी। तो कैपिटल्स अकाउंट में तो सिर्फ क्या आती थी, कैपिटल, बाकी सब कुछ कौन से अकाउंट में जाता था, तो यहाँ पर भी कैपिटल्स ही होंगी कैपिटल अकाउंट में, रेस्ट सब कुछ कौन से अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में। इंपॉर्टेंट लगा लिया, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 71, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कल की ट्यूशन को तुम्हारा मैसेज आ जाएगा, इकोनॉमिक्स की मॉर्निंग में होगी क्लास, कल हाँ जो भी है, मतलब कि हाँ मतलब जो इवनिंग में क्लास होती है कल वो मॉर्निंग में है, ठीक है। संदीप अगर आए तो आ जाना, कल बैच तो रखे हैं मैंने, आफ्टरनून वाला भी मॉर्निंग में। चलो, और पीटीएम पर अकेले पेरेंट्स को मत भेज देना, साथ में आओगे, ठीक है। हाँ मैसेज आ चुका है ग्रुप में, बस जो नहीं आएंगे वो मंडे से आना मत, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, वो मंडे से मत आए ट्यूशन जो नहीं आएंगे, ठीक है। परम तो तुम्हारी मर्जी है, मैंने बोल तो दिया तुम्हारी मर्जी है, जो संडे को नहीं आएंगे वो मंडे से नहीं आएंगे बस। और साथ में आओगे, सिर्फ कई बार तुम खुद नहीं आते, तुम सोए रहते हो, पेरेंट्स आते हैं, किसकी डिस्कशन करें, चटाका भी लगाना हो तो तुम्हें लगाएंगे ना, तो सामने तो आओ। चलो पर्टिकुलर्स अमाउंट पढ़ो जल्दी से। अब पीटीएम को एक पॉजिटिव लेकर चला करो, जरूरी नहीं, तुमने इतने माड़े कर्म क्यों करे होते हैं कि जो तुम्हें डर लगता है पीटीएम का। पीटीएम को एक पॉजिटिव लेकर चला करो कि हमने आगे की स्ट्रेटेजी बनानी है, आगे हमने कैसे पढ़ना है, बस। उसमें थोड़ा सा पेरेंट्स की होता है कि पेरेंट्स का क्या रोल है उसमें, वो वाली डिस्कशन होनी होती है, बस। उनको ही पता लगे कि हम कुछ पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। नहीं बना रहा कुछ नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं बना रहा। चलो फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट में कुछ नहीं है, सेकंड गुडविल क्या है, थर्ड पॉइंट पर आओ रजे। बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय 15,000। हाँ जी बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है, हाँ जी इस्माइल कहाँ आएगा, बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है 15,000 से, किस साइड लिखें, जल्दी स्पीड बनाओ भाई, डेबिट साइड। बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है, कम करनी है, किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड टू बिल्डिंग 15,000। नेक्स्ट स्टॉक कितने से ओवर वैल्यूड है, हाँ जी नितिन, स्टॉक क्या लिखा है इसमें, स्टॉक भी 3,000 से ओवर वैल्यूड है, किस साइड आएगा, डेबिट साइड।
पूछूंगा मैं बार बार तेरे से पॉइंट। टू स्टॉक 3000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज 10% वॉज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स। ऊपर कितने डेटर थे बोलो? 20,000 का 10%। हमें किसी भी क्वेश्चन में प्रोविजन लाइबिलिटी साइड नहीं दी, बट ऐसा नहीं है, पेपर में बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं जब प्रोविजन लाइबिलिटी साइड दे रखी हो, ठीक है? तो चेक कर लिया करो कि कहीं प्रोविजन, हम तो देखते हैं डेटर के नीचे सिर्फ, बट कई बार कहाँ लिखी हो सकती है लाइबिलिटी से, बट फिलहाल तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। कितने के डेटर्स थे? 20,000 के। कितने % प्रोविजन बनानी है? 2,000 से प्रोविजन बनानी है। प्रोविजन इज अवर किस साइड आएगा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000। बस निकालो बच्चे। 15 3 18 2 20 बाय लॉस 20,000। पार्टनर्स बादल एंड बिजली, रेशियो क्या दिए? हाँ जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का, अच्छा वेट, कैपिटल कौन सी है? तो यहाँ पे पता है ना क्या? बादल्स करंट, बिजलीस करंट अकाउंट। क्लियर? सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट चैप्टर का पॉइंट है बच्चे, कैपिटल फिक्स्ड है। जब कैपिटल फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। तो ये सारा कुछ कौन से अकाउंट में जाता है? करंट अकाउंट में। ठीक, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल्स आएंगी। कितना किया अभी फर्स्ट चैप्टर? हाँ, तो अभी कोई अभी समझ जितना पॉइंट होते हैं, ठीक है? बस अभी मतलब दो अकाउंट बनाऊंगा, ध्यान से समझना है क्वेश्चन। पर्टिकुलर्स बादल, बिजली और रैना। थोड़ा चुपचाप भी पढ़ सकता है तू। कैपिटल्स कितनी कितनी दी है? 1,50,000 और 90। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 150 एंड 90। न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल आया? बाय क्वेश्चन में कैश दिए, बाय कैश 40। यहाँ तक आगे समझ? इसमें और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बाकी सब कुछ कौन से अकाउंट में आएगा? करंट अकाउंट में। ठीक है, अब कौन सा केस है ये? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है। क्या करते थे हम इसमें? न्यू पार्टनर से पहले किसकी निकालते थे? फर्म की। वो इसी में करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल तो कौन से अकाउंट में आएगी? कैपिटल अकाउंट में आएगी। क्लियर? तो किस पर आ जाए हम? वर्किंग नोट। बताओ क्या करते थे? अकॉर्डिंग टू रैना कैपिटल, किसकी कैपिटल निकालते हैं? फर्म की। कितनी है इसकी कैपिटल? शेयर बताइए इसका। 1/, क्या करेंगे? कितना आ गया? 2,40,000, जिसको किस में बांटेंगे हम? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, निकाल लेते हैं। 1 - 1/6 कितना रह गया? 5/6। बादल, बिजली और रैना। सो 5/6 इंटू 3/5, 5/6 इंटू 2/5 और उसका 1/6, ये कट गया। 3:2:1। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्म की कैपिटल कितनी है? 2,40,000। इसमें बांट देंगे 2,40,000 को इन 3:2:1। सीधा लिख दूँ तो दो लाइनें छोड़ के, हितेश रिकॉर्डिंग डल चुकी है, उसको कवर करने बच्चे जरूर। ठीक है, तो 240 को 120, 80 एंड 40। समझ आ रहा है? अब तक सेम ही करे, बस इसमें बाकी चीज़ें नहीं अभी डली हुई। गुडविल, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें अभी इसमें नहीं आई हुई। वो कौन से अकाउंट में डालेंगे बाद में हम? करंट अकाउंट में।
बैलेंसिंग फिगर किस में करनी है इस क्वेश्चन में, बोलो, करंट अकाउंट। बैलेंस किस में करना है, करंट। निकालते हैं 150 माइनस 120 30,000 टू बादल्स करंट अकाउंट 150। तो सुन रहे मेरी बात, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, ये कैपिटल अकाउंट है, वो सारा कुछ कौन से अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में। तो वो भी तो बोला है मैंने, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम सारा कुछ करंट अकाउंट में जाएगा। कॉन्फिडेंट ही बोल रहे, कोई नहीं, कोई समझ आ गया। वो सब ये कैपिटल कौन सी है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अभी भी कह रहा अच्छा फिक्स्ड है। 90 माइनस 80 10,000 टू बिजलीज करंट अकाउंट 40 कौन सा अकाउंट बनाया ये हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे समझ। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। सुनो अच्छे से करो। इसमें दो का ही बना लेना बच्चे, इसमें तीसरे का अकाउंट नहीं बनता, ठीक है, इंफॉर्मेशन उसकी कोई नहीं मिलती इसमें। पर्टिकुलर्स बादल एंड बिजली, करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है हमें गिवन है बादल का करंट अकाउंट तो क्रेडिट बैलेंस ही गिवन है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। बट बिजली का बैलेंस गिवन है, वो कौन सी साइड गिवन है, देखो एसेट साइड गिवन है, इट्स अ डेबिट बैलेंस 2,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। क्लियर यहाँ तक। आगे वो भी बताऊंगा वो कब जाएगा, वो कहाँ, अब वो डायरेक्ट नहीं वहाँ पे लेके जाना। अब वो बीच में इसको एक जगह दी गई किसकी, करंट अकाउंट की, वो यहाँ उतारूंगा अभी। वेट, अभी पहले बाकी चीज़ें लिखते हैं। क्या ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, फिर क्या लिखे राजा, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। बताइए कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, बोलो बच्चे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूटिलाइज तो हुई नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहीं भी कम, तो एज इट इज रिजर्व बचा हुआ है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। मतलब वो सारी चीज़ें कौन से अकाउंट में आ रही है काश, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 24,000 3:2 में 14,400 एंड रिवैल्यूएशन लॉस था बच्चे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 12,000 और 8,000। केस कौन सा था ये, न्यू रेशियो का केस कौन सा था, फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो किसके इक्वल, गुडविल नया पार्टनर कितनी लाया, हाँ 12,000 कितनी लाया, 12,000। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज 3:2 बाय प्रीमियम फॉर गुड। बच्चे आ रहे हैं ना समझ, आराम से करा रहा हूँ, क्लियर हो रहा है बिल्कुल। प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 को बांटो 3:2 72 और अब एक बात तेरा, अब 1 मिनट के लिए पेन रोक दो बस। जब हम करंट अकाउंट के ऐसे अलग से बैलेंस नहीं दिए होते थे, हम कौन सा अकाउंट बनाते थे, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नया था, उसमें बैलेंसिंग फिगर फिर हमने किस में डाली थी, करंट में। तब मैंने करंट को कहाँ कहा था, बैलेंस शीट की सेम, इधर का करंट एसेट, इधर का करंट लाइबिलिटी, बोली गई थी ये बात। वो तब बनाते थे, वो डायरेक्टली तब ट्रांसफर करते हैं जब बीच में कुछ हमारे पास अकाउंट और नहीं है। इस बार कैपिटल के बाद कौन सा अकाउंट है, तुम एक बात बताओ, जो करंट अकाउंट के बैलेंस आएंगे वो भी हम ट्रांसफर करेंगे, और इसके जो बैलेंस आए वो भी ट्रांसफर कर रहे हैं। हम दो अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इन दोनों को पहले किस में मर्ज कर देंगे, और फिर जो करंट के बैलेंस आएंगे वो अपने आप कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट में। मीन्स नाउ दीज करंट अकाउंट बैलेंसेज जो आए हैं, दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन विच अकाउंट,
और फिर यहाँ से जो बैलेंस आएंगे वो कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट में। समझिए बात बिल्कुल। अदरवाइज क्या करोगे, इसके बैलेंस भी ट्रांसफर करोगे, उसके बैलेंस भी ट्रांसफर करोगे, ऐसे नहीं करना होता। जब आपके पास सिर्फ कौन सा अकाउंट था पहले, उसमें जो करंट अकाउंट आया था वो कहाँ गया था, अभी भी करंट अकाउंट कहाँ जाएगा, बट इस करंट अकाउंट के बैलेंस जाएंगे। ये वाले बैलेंस पहले हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, समझ गए। मान लो इधर आ रहे 30,000, उधर आ रहे 10,000, आप 10 भी ट्रांसफर करोगे 30 भी ट्रांसफर, या मान लो इधर आ रहे 20,000, तो आप ये 30 अलग भी ट्रांसफर कर रहे हो, 20 अलग भी ट्रांसफर कर रहे हो। पहले बेटर होगा 30 कहाँ ट्रांसफर कर दें, तो 20 यहाँ का और 30 इसके अंदर बीच में मर्ज हो गया, टोटल कितना हो गया, तो सीधा बैलेंस शीट में कितना जाएगा, 50। आगे समझ। और लेजर पोस्टिंग के अकॉर्डिंग तो ये कहाँ जाएंगे, ऑपोजिट साइड। इधर है तो कहाँ जाएंगे, इस साइड। यहाँ पर ये कर रहा, पिछले साल पूछा था, मतलब वैसे तो बच्चे भूल जाते हैं पॉइंट, जबकि बच्चे ने क्या कहा था, सर बैलेंस शीट में तो हम सेम साइड उतार रहे हो, यहाँ ऑपोजिट उतार रहे हो। बैलेंस शीट में भी ऑपोजिट ही गए। वो कैसे याद कराया था, ये साइड कौन सी है, डेबिट। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी कौन सी होती है, क्रेडिट। समझिए बात बिल्कुल। तो जाएगा कहाँ, ये पहले अकाउंट में यहाँ जाएंगे, फिर अपना बैलेंस आ जाएगा। तो ये दोनों कहाँ ट्रांसफर होंगे, क्रेडिट साइड ऑफ, नाम क्या लिखेंगे, तो क्या लिखूँ मैं, बाय बादल्स कैपिटल अकाउंट 30,000, बाय बिजलीज कैपिटल अकाउंट 10,000। हाँ जी, नाउ टू बैलेंस कैरिड डाउन। बताइए, करो टोटल करो, बच्चे कितना आ रहा है इधर का, $63 माइनस करो 12, चेक करो आंसर। मतलब ये जाएगा करंट अकाउंट में, क्लियर। अदरवाइज तो मान लो यहाँ 30 तुम ट्रांसफर ना करते, सुनो बच्चे, अगर ये 30 ट्रांसफर ना करते, अब तो इसके अंदर 30 आ गया ना, अगर ये 30 ना लिखते यहाँ कितना लिखते, 21। बोलो बच्चे, बोला करो। अगर तुम ये 30 तुमने ट्रांसफर किया ना, तभी टोटल करके कितना आया, 51,600। अगर ये 30 ट्रांसफर ना होता तो यहाँ कितना आता, 21। ये कहाँ जाता, लाइबिलिटी में, और ये 30 भी कहाँ जाता, तो 30 प्लस 21,600 टोटल मिलाकर कितना आता, 51,600। अभी भी कितना रहा है, 51,600। तरीका यही है करने का, क्लियर। हाँ जी, दूसरे का बोलो। हाँ, 24,400 माइनस 10,000, 14,400। बैलेंस शीट मांगी है। हाँ, बैलेंस शीट में सिर्फ सुन लो, बैलेंस शीट में क्या जाएंगे, कैपिटल्स कौन सी जाएंगी, कैपिटल 120, 80, 40। करंट अकाउंट बैलेंस कौन से जाएंगे, 51,600, 14,000। मीन्स कैपिटल भी लिखी जाएगी और करंट अकाउंट भी लिखे जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गया, पक्का। बाकी चीज़ें बोलते हैं, ओरली देख लेते हैं एक बार। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या कर चुके, कंटिन्यू नहीं होगी। क्रेडिटर कितने हैं, नो चेंज, एज इट इज आ जाएगा। बिल्डिंग कितनी है, 150, 15 से क्या हो रही है, कितनी आ जाएगी, 135। इन्वेस्टमेंट कितनी है, एनी चेंज, एज इट इज। स्टॉक कितना, कितने से कम, कितना आ जाएगा, 40। डेटर कितने हैं, प्रोविजन कितनी बनाई, माइनस करके कितना आ जाएगा, 18,000। कैश पहले कितना था, 22। नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया, क्या करेंगे, प्लस। गुडविल कितनी लाया, 12,000। इसको भी क्या करोगे, प्लस। जितना कैश दिया उसमें कैपिटल प्लस कर देना और गुडविल प्लस कर देना। करंट और कैपिटल मैंने बताई थी, ट्रांसफर हो जाएंगे, टैली हो जाएगी बैलेंस शीट। इजी। नेक्स्ट डाउट बोलिए। बैलेंस शीट से तो ऑपोजिट तो जा रहे हैं, डेबिट वाली चीज़ वहाँ अकाउंट में तो हमने किस तरीके से डालने होते हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर ये कौन सी साइड है, क्रेडिट। ये हम वो अकाउंट थोड़ा ना, यहाँ पर तो जब हम ट्रांसफर करेंगे वहाँ लाइबिलिटी साइड का मतलब क्या है, उसका बैलेंस, उसका कौन सा बैलेंस है, वो पॉजिटिव बैलेंस है। तो पॉजिटिव बैलेंस तो यही आएगा ना। और डेबिट साइड है तो वो क्या है, वो लॉस है, उसका नेगेटिव बैलेंस है, तो उस साइड ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट बोलो अच्छी डाउट। मैं देख लेता हूँ, अलग से देख लेता हूँ।
77 से पहले और कोई डाउट? हाँ 59, अच्छा इसके बाद देखते हैं वो भी, उसमें क्या कोई पॉइंट था वैसे, अभी देख लेते हैं। 77 देखना चाहिए, 77, अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 77। On 31st March 2026, balance sheet of Ram and Shyam, who share profit and losses in the ratio 3:2। हाँ जी, लाइबिलिटी साइड डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, और कोई? चलो याद हो चुका, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। एसेट साइड, they decided to admit Mahesh on 1st April 2026 1/5 share which Mahesh acquired wholly from Shyam। सारा शेयर किससे ले रहे बच्चे? तो गुडविल भी किसको मिलेगी? शाम को। चलो री बनाओ फटाफट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। केस कौन सा, इसमें क्या लिखे? 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम। कौन सा केस है ये? सेकंड। दोनों के क्या निकालोगे? कैरी डाउन, डायरेक्ट उसका 20%। युक्त आ रहा है सारा समझ? हाँ जी, पॉइंट नंबर सेकंड, अ डेटर हुज ड्यू 7500 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पेड 5000 इन सेटलमेंट। बच्चे कभी ना बैड डेट्स हो गए थे हमारे 7500 रुपये, उसमें से आज हमें कितने मिल गए? 5000। इट्स अ बैड डेट्स रिकवर्ड। ऊपर वाले डेटर्स, ऊपर वाली प्रोविजन, उनके साथ कोई भी लिंक नहीं है। यह तो एक हमारी अनसर्टेन इनकम है, बस पैसे आ गए। कितनी अमाउंट आ गई सर? 2500 रह गए, ये वो कुछ नहीं देखना उसका। +1 में भी करते थे, जितना बैड डेट्स रिकवर होते थे एंट्री क्या डाल देते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो पैसे आ गए, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आ जाएगा, टर्म लिखेंगे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, बट बाद में कैश में प्लस कर देना। लेकिन तो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। जिस भी एडजस्टमेंट में कंफ्यूज होते हो या इंपॉर्टेंट लगती है तुम्हारे अकॉर्डिंग कि सर यार ये वाला पॉइंट तो मेरे को तो कुछ और ही लग रहा था, उसको इंपॉर्टेंट लगा ले करो ताकि पेपर के टाइम वो एटलीस्ट देख कर जाओ। क्लियर? तो कितना अमाउंट? 5000। एग्जाम में अगर 4 छुट्टी भी, ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम हर एक क्वेश्चन को करके चले जाएं, बट हर क्वेश्चन के हम पॉइंट पे तो नज़र मार सकते हैं, जो जो हमें कन्फ्यूजन आई थी जिस पॉइंट में। नेक्स्ट, अ क्लेम ऑफ 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वॉज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। 12,500 का हमने कंपनसेशन क्लेम देना है। क्या कोई रिजर्व है इसके लिए? नहीं है। तो क्या बनेगी ये? लाइबिलिटी साइड है। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। नेक्स्ट, मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 5000। हमने मशीनरी की वैल्यू कम लगा रखी है, क्या कर दें? इंक्रीज बाय मशीनरी 5000। नेक्स्ट, स्टॉक वॉज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। हाँ जी, स्टॉक कितने का लगाया है? 82,500। क्या करें अब? कितना? हाँ, कैसे निकाली इसकी वैल्यू? 100/110। क्लियर है सबको? नहीं कर, ऐसे थोड़ा ना कहे कि करके नहीं बताना, मैंने कर ही रहने दो। ये कह रहा हूँ कि तुझे इसमें डाउट आया क्यों दोबारा। मेरा पॉइंट ये है, अभी हमने कहा था कि अगर स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? 10% ओवर वैल्यूड है। तो वैल्यू इसकी कैसे निकालें? ऊपर तो हमेशा क्या करना है? 100। ओवर है तो नीचे ऐड करके कर लो, अदरवाइज तो एक्स से तो होता ही है, बट पेपर में ये जल्दी हो जाता है फिर। ठीक है,
ऊपर क्या रखो राजे 100, ओवर वैल्यूड है, कितने परसेंट ओवर वैल्यूड है 10%, यानी कि उन्होंने वैल्यू कितनी लगा रखी है 110। प्रॉपर बोले तो कैसे बोलेंगे इसको, सिया की एक्चुअल वैल्यू को कितनी माने हम 100, उन्होंने जो वैल्यू दी है वो 10% ओवर करके दी है, तो उन्होंने वैल्यू किसके इक्वल दी है 110, कितनी वैल्यू दी है 82,500। 100 के लिए वैल्यू ढूंढोगे तो कैसे ढूंढोगे, जिसके लिए निकालते हैं उसे ऊपर रखते हैं, जिसकी वैल्यू गिवन होती है उससे नीचे, ये तो हो गया एग्जैक्ट लॉजिक। अदरवाइज रट्टा क्या लगवाया था, ऊपर हमेशा क्या लिखेंगे, हमेशा ही क्या लिखेंगे 100, नीचे क्या लिखेंगे, ओवर है तो ऐड करके, अंडर है तो कितने आ गए ये 75,000, तो 82,500 का तो हमने दिखा रखा था, जबकि एक्चुअल में कितने का था 75,000। एक्स से बताऊं क्या अब ये क्लियर हो गया सबको, तो 7500 से क्या कर देंगे, स्टॉक को डिक्रीज कर देंगे, टू स्टॉक 7500, हो सारे पॉइंट। चलिए 20 माइनस 10,000 बाय लॉस पार्टनर्स राम एंड श्याम 6,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम श्याम और तीसरा कौन है, हाँ जी। सो कैपिटल से 150 एंड 1 लाख, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 150 एंड 1 लाख। नया पार्टनर तो अभी कैपिटल निकाले लेकर आएगा ना, तो क्वेश्चन में क्या दिया, कैश एट बैंक, तो क्या लिखेंगे बाय बैंक, ब्लैंक छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है 25,000, 3:2 में 15 और 10, नया पार्टनर गुडविल कितनी लाया, सारा का सारा उसको किसने दिया था, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल शाम को मिल जाएगी पूरी 25,000 थी, चलो रीवैल्यूएशन लॉस टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 और 4,000, ठीक है, नॉर्मल था बच्चे, हो गए सारे पॉइंट। नाउ 2 का कैश डाउन निकालो, 2 बैलेंस कैरिड, याद है ना केस, तो 165 माइनस 6 1,35,000 माइनस 4 प्लस करो, ए का है 159 और बी नहीं राम की है, राम श्याम 131 करना बच्चे, प्लस 2,290, ये सीधा क्या आ गई, कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम, उसमें से सीधा उसका शेयर कितना था, हाँ 1/5 कितना आ रहा है, बाय बैंक हमने इस पेज छोड़ रखे हैं 58,000।
हाँ जी, कितने कितने? सबसे पहले क्रेडिटर कितने दे बच्चे? 70, नो चेंज। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 55, कैपिटल्स एसेट साइड आ जाओ। बैंक, बैंक में कितने थे बच्चे पहले? चाहो तो ना हम कैश या बैंक का अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर सीधा प्लस माइनस कर दो। शुरू में कितने थे नुकसान? 25। न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल आया? 58, 58,000। गुडविल कितनी लाया? 25। और बैड डेट्स रिकवर कितने हुए थे? 5। ठीक है, भूलना नहीं है, बैड डेट्स रिकवर्ड भी प्लस होंगे। कितना आ गया बच्चे? 1,13,000। डेटर 1,62,500। प्रोविजन दी थी 12,500, कोई चेंज नहीं हुई। $150। स्टॉक 82,500 का था, 7,500 से कम हो गया था, 75,000। मशीनरी 142,500 थी, इंक्रीज हो गई है 147। लास्ट में चेक करोगे कोई न्यू एसेट या न्यू लाइबिलिटी? एक न्यू लाइबिलिटी आई है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। बस टोटल करोगे दैट शुड बी इक्वल 4 लाख। क्वेश्चन नंबर 59 निकाल लीजिए इसको। स्पेसिफिक रिजर्व से ही माइनस करते हैं हम उसको, जिस पर्पस के लिए जो बनाया गया। जनरल नहीं करेंगे उसके लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? एक बार क्वेश्चन नंबर 70 निकालना चाहिए, एक सेकंड बस। क्वेश्चन नंबर 70 का जो पॉइंट नंबर है 4th, क्वेश्चन नंबर 70 का अच्छा पॉइंट है भी। बैंक लोन वॉज पेड ऑफ। सुनना बच्चे ध्यान से, बैंक लोन वॉज पेड ऑफ, इसका मतलब कि हमने बैंक लोन पे ऑफ कर दिया। लाइबिलिटी कम हो रही है बट कैश भी कम हो रहा है। अगर पे ऑफ कर रहे हैं तो रीवैल्यूएशन में तो हम नहीं दिखाते। जो भी न्यूट्रल इफेक्ट होगा, बैंक लोन पेड ऑफ, बैंक लोन क्या हमारी कम हो रही है, किस साइड आएगा? तो पैसे आए हैं ना, एक ही इफेक्ट हुआ बस उसका। अरे यहाँ दो इफेक्ट सुन तो सही पहले, यहाँ दो इफेक्ट। बैंक लोन बस पेड ऑफ का क्या मतलब? बैंक लोन क्या हो रहे हैं? खत्म। तो बैंक लोन क्या हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड। पॉकेट से क्या जा रहे हैं? कैश। क्या है हमारा? वो भी क्या हो रहे हैं? कम। वो किस साइड आ रहे हैं? डेबिट साइड। वो कौन? दोनों साइड इफेक्ट है। सर हम दिखा दें? नहीं दिखाना। कभी भी रिवैल्यूएशन में आपने दो इफेक्ट नहीं दिखाने हैं, सिंगल पॉइंट के अगर हो रहे हैं तो। क्लियर? तो इसका बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आया? बैंक लोन लाइबिलिटी आउट, और बैलेंस शीट से कैश भी क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक, आगे बच्चे समझ? किसने पूछा था? हो गया क्लियर? बस कैश बढ़ा ही है ना, और तो किसी चीज़ पर इफेक्ट नहीं आया। वही कह रहा हूँ ना, सिंगल इफेक्ट हुआ ना उसका। करो चेक करो, जल्दी करो। अच्छा पॉइंट है। पेज नंबर एक ये भी पॉइंट है बच्चे, पेज नंबर 4.109, क्वेश्चन नंबर 57 में 4.109 क्वेश्चन नंबर 57। इसके दो तरीके हैं जो पॉइंट नंबर जनरल रिजर्व का लिखे है। जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर, कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, क्या करना है? कंटिन्यू करना है। या तो इसको प्रॉपर 3rd चैप्टर की तरह एडजस्ट का कॉन्सेप्ट बनता है, या इसका एक तरीका और होता है, मतलब गुल्लक हमने दोबारा लगानी है। कहने का मतलब पुरानी वाली जो अमाउंट थी जनरल रिजर्व की, उसको क्या कर दो? बांट दो।
किस में? पार्टनर्स में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट नई गुल्लक भी बनेगी अब, उसके अंदर वो अब पहले कितने पार्टनर्स थे, अब वही जनरल रिजर्व कितने पार्टनर्स में बंट गया? 3। अब क्या होगा, पहले तुम ओल्ड में बांट दो और फिर न्यू क्रिएट कर दो। जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब एंट्री क्या बनाई? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, तब तुमने लिखा है बाय जनरल रिजर्व। अब मैं कह रहा हूँ एक नई गुल्लक लगाई है, उसके अंदर उतने ही पैसे डाल दिए, बट अब कितने पार्टनर डालेंगे? 3। किस रेशो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। जब वो डाल रहे हैं तो उनकी कैपिटल क्या हो रही है? अब क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो वो किस साइड भी आ जाएगा? इस साइड भी आ जाएगा। क्या हो जाएगी एंट्री? टू जनरल रिजर्व। दोबारा बैलेंस शीट में सेम अमाउंट आ जाएगी। अगर समझ, एक बार हमने दोनों में बांट दिया और फिर नया क्रिएट कर दो। ये सबसे सिंपल तरीका है, पहले ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट और फिर नए पार्टनर से दोबारा क्रिएट। क्लियर हो जाएगा? बैलेंस शीट में दोबारा जनरल रिजर्व आ जाएगा। अपने आप उनकी कैपिटल हमने क्या कर दी? कम कर दी। क्वेश्चन नंबर 15 कोई लिख रहा है क्या अभी? चलो क्वेश्चन नंबर 59। कोई नोट कर रहे हैं बच्चे? अभी ये कर रहा था क्या कोई नोट? फाइल हो गया था? क्वेश्चन नंबर 59 देखो अच्छी, इसमें क्या है? गिनी, बिनी एंड मिनी आर इक्वल पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ ₹15,000, 17,500 and 20,000 respectively. They agreed to admit Winnie into equal partnership upon payment in cash for 1/4 share of goodwill and 18,000 as her capital. Both sums to remain in the business. इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। both sums remain in the business हमने किया था कि जो कैपिटल है वो तो रहेगी बिजनेस में, जो गुडविल है वो भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? पार्टनर्स में। लाइबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म्स वर 30,000 एंड द एसेट अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर। तो इस क्वेश्चन में तुमने एक पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होती है? प्रॉपर ड्राफ्ट में। तो प्रॉपर इस क्वेश्चन में क्या बैलेंस शीट गिवन है, तुम्हें बनानी है पहले बैलेंस शीट। डिफरेंस तेरा किस चीज़ का आया अंश इसमें? जितना हमारे पास कैश आएगा बैलेंसिंग फिगर उतने का डिफरेंस आया। कैसे? नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्या बनानी थी इसमें? एक मतलब मेमोरेंडम बैलेंस शीट मत बोलो अगर तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तुम सिंपल क्या बोलो? बैलेंस शीट। पहले एक बैलेंस शीट बना लो अपने आप। हाँ जी बोलो, इसके अंदर क्या क्या है? लाइबिलिटीज अमाउंट और क्या नाम? एसेट्स। बोलो जल्दी से अब क्या क्या है? अपार्ट फ्रॉम कैश, मोटर कितने की? 12,000। उसके बाद फर्नीचर कितने का? 4,000। स्टॉक कितना? 26,500। डेटर कितने के? 37,800। मोटर एंड फर्नीचर तो बाद में रीवैल्यूड हो रहे हैं। इस साइड आ जाओ, लाइबिलिटी साइड क्या क्या गिवन है? कैपिटल्स। कैपिटल है गिनी, बिनी और मिनी। कितनी कितनी? 15, 17,500 और 20। बस और तो नहीं कुछ। चलो करना इस साइड का टोटल। इस साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, 15 और 17, 30, 30, 20, 50, 50, 52,500, 52,500। इसका कर नहीं यार, उस साइड का ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ और भी दिए? अच्छा दिए बच्चे। क्रेडिटर लिख लेना उसको। कितने के दिए? 30 के। अब करो जरा, 82,500 में से माइनस करो जल्दी से। माइनस करके बताओ कितना आ गया। बस वो कैश आ जाएगा बस। नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा होगा ना तू अंश, ऐसे नहीं देखा होगा बस, है ना? बस कैश आना था बच्चे। लिखा है ना उन्होंने अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर एसेट है ये। बाईस 82,500 माइनस 16,000 माइनस 26,500 माइनस 37,800, 2200 आ रहा है। अच्छा 2,200 कैश आ गया। अब आगे कराने हैं क्या ये? रीवैल्यूएशन में 2 पॉइंट है सिर्फ। कौन कौन से एसेट रीवैल्यूड हो रहे हैं? लास्ट में लिखा है मोटर एंड, लास्ट में बच्चे मोटर कितने की होगी?
9500 की। फर्नीचर कितने का हो गया? 3800। आगे नॉर्मल है क्वेश्चन, हो जाएगा। वो तो बाद में बनेगा ना। ये लो एक सेकंड, पहले बैलेंस शीट बन गई, बनाओ फटाफट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये तो कौन सी बैलेंस शीट बनाई है मैंने अभी? जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी होती है, बैलेंस शीट गिवन ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बनाओ रीवैल्यूएशन। कौन कौन से एसेट चेंज हो रहे हैं? मोटर है नहीं क्या क्वेश्चन इसमें? देखिए यहाँ से देख साथ साथ, मोटर कितने की हो गई है? 9500। पहले कितने की थी? 12000 की। 2500 से क्या हो गई? कम। टू मोटर 2500। नेक्स्ट पर बच्चे, उसके बाद क्या है? 3800 के क्या हो गया? फर्नीचर। 4000 से 3800, 200 का कम हो गया। टू फर्नीचर बाय लॉस 2700। पार्टनर्स कौन कौन थे? रेशियो क्या थी? इक्वल। 900 900 900। बनाओ जरा कैपिटल अकाउंट। हाँ जी बोलना बच्चे, बैलेंस ब्रोक डाउन कितने? कैपिटल कितनी कितनी बच्चे उनकी? हाँ 15,000 17,000। हाँ कितना? 20,000। अच्छा बाय कैश कितनी कैपिटल आया न्यू पार्टनर? 18,000। हंस ये भी तो आएगी अभी कैपिटल वगैरह। गुडविल कितनी लाया? हाँ 15,000। न्यू रेशियो तो नहीं थी, तो तीनों में कितनी कितनी बढ़ जाएगी? 5 5 5। रीवैल्यूएशन लॉस 900 900 900। करो बच्चे कैरी डाउन कितना आ गया? 19,100। नेक्स्ट, हाँ 21,600 कैसे आएगा यार? 17 5 22 22,500 है, ठीक है 21,600 ठीक है। नेक्स्ट 25,000 माइनस 900 24,100 18,000। बैलेंस शीट बनाओ। लाइबिलिटीज कैपिटल, बच्चे बातें 2 मिनट छोड़ दो, फटाफट कर लो। एक बार आया हुआ है बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन, और बाहर आके बच्चों का यही था कि सर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, और कितने का डिफरेंस था? वही 2200, मतलब जितनी अमाउंट का कैश आना था। 21,620, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बनाई, बस सीधा उन्हीं इंफॉर्मेशन को देकर ये सब कुछ बनाना शुरू कर दिया, बट डिफरेंस उतने का आ गया जितने का क्या आना था? कैश। ठीक, अब सुनो जल्दी से। 24,100 18,000। अच्छा जी, उसके बाद क्रेडिटर कितने के थे? 30। कैश, पहले कैश कितना था? 2200। नया पार्टनर कितनी कैपिटल आया? 18। गुडविल कितनी लाया? 15। करना ऐड 33 34 35 35,200। हाँ जी, मोटर पहले कितने की थी? 12। 2500 से डिक्रीज 9,500। फर्नीचर पहले था 4,000 का, 200 से कम 3,800। स्टॉक 26,500। डेटर 37,800। करो चेक करो प्लस 19,100 21,600 24,100 18 प्लस 30 1,12,800।
35,200 प्लस 95 प्लस 3800 26,500 37,800। ये लो। हाँ जी, और कोई डाउट? हाँ, हो गए सारे? निकालो। हाँ तो कैपिटल फिक्स्ड है ना यहाँ पर, वो इसलिए जा रहे हैं। कौन सा था ये देखो, कैपिटल सार। जब उनकी भी फिक्स्ड हो तो फिर जैसे इसमें था ना कैपिटल, तो करंट अकाउंट में चल जाएगा सब कुछ। हाँ हाँ, आगे समझ? करो करो, नोट करो पहले। एक मिनट।